इन चमकती स्क्रीन्स, ऊंची इमारतों और अपने आसपास के इन आरामदायक कमरों को जरा ध्यान से देखिए, क्योंकि पलक झपकते ही ये सब गायब होने वाला है। आज की इस चर्चा में हम एक बहुत ही रोंगटे खड़े कर देने वाले विचार का विश्लेषण करने वाले हैं। जरा कल्पना कीजिए उस पल की जब समय का पहिया अचानक टूट जाता है। एक जोरदार झटका लगता है और हम सीधे 20 लाख साल पीछे जा गिरते हैं। जी हाँ, पृथ्वी के सबसे निर्दयी, सबसे क्रूर युग में। ये कोई आम सर्वाइवल गेम नहीं है, बल्कि एक ऐसा समय है जहां हर सांस के लिए एक भयानक जंग लड़नी पड़ती थी। तो चलिए इस प्राग ऐतिहासिक गड़बड़ी से शुरुआत करते हैं। ठीक उसी पल से जब समय टूटता है और हमारी दुनिया पलट जाती है। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से इस भयानक विरोधाभास को दर्शाती है। एक तरफ है हमारा आज का जीवन, ये सुरक्षित शहर, मौसम की मार से बचाने वाले एयर कंडीशन्ड कमरे और हमारी ये डिजिटल दुनिया। और दूसरी तरफ वो खौफनाक प्रागैतिहासिक वास्तविकता, मीलों तक फैला एक अंतहीन, क्रूर और आदिम जंगल। कोई सड़क नहीं, कोई इंसान नहीं, एकदम सन्नाटा। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम आज प्रकृति से कितना ज्यादा कट चुके हैं, है ना? अब आते हैं आधुनिक आश्रय के छिन जाने पर, यानी जब हमारा ये सारा सुरक्षा कवच एक झटके में टूट जाता है। सोचिए, कोई घर नहीं, कोई दीवारें नहीं, सिर पर कोई छत नहीं। अचानक से बाहरी दुनिया से बचाने वाला वो सारा कवच गायब। इस असीमित खूंखार जंगल के बीचों बीच एक अकेला इंसान पूरी तरह से निहत्था है। ऐसा लगता है जैसे वो विशाल सांस लेता हुआ जंगल बस उसे निगलने के लिए ही तैयार खड़ा है। उस भयानक विस्तार के सामने इंसान का वजूद बिल्कुल बौना हो जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये स्थिति कैसे और भी खतरनाक होती जाती है जब सीधा सामना प्रकृति के असली प्रकोप से होता है। शरीर पर कोई असली कपड़े भी तो नहीं है, बचाव के लिए कुछ नहीं, बस ये ठंडी, कांपती हुई त्वचा है और एक ऐसा गहरा खौफ जो रगों में खून तक जमा दे। अचानक से खुद को इस तरह पर्यावरण के क्रूर रहमो करम पर छोड़ दिया जाना, सच में ये एक ऐसा आदिम और भयानक खुलापन है जो किसी की भी रूह कंपाने के लिए काफी है। और फिर सामने आता है प्रकृति का सबसे क्रूर नियम, भूख की वो बेतहाशा तड़प। आज के समय में हमारे फ्रिज और सुपरमार्केट्स ने हमें खाना खोजने की उस आदिम जद्दोजहद से पूरी तरह आज़ाद कर दिया है। लेकिन 20 लाख साल पहले वहाँ कोई स्टोर किया हुआ खाना नहीं था। वहाँ सिर्फ और सिर्फ भूख की एक उन्मादी, पागलों जैसी तलाश थी। अपना पेट पकड़े हुए उस कठोर और अनजान इलाके में बस कुछ भी खाने लायक ढूंढने के लिए भटकना। यहाँ सब कुछ प्रकृति के उन बेरहम नियमों से तय होता है, जहाँ हर दिन आपके लिए खाने की गारंटी बिल्कुल शून्य है। तो अगर हम इसे समेटें, कोई आधुनिक आश्रय नहीं, कोई कपड़े नहीं और ना ही कोई खाना, ये सब मिलकर एक इंसान को ऐसी चरम भेद्यता, ऐसी बेबसी में धकेल देते हैं जहां इतने विशाल और खुले जंगल में होने के बावजूद भी एक अजीब सी भयानक घुटन महसूस होने लगती है। ये उन सभी चीज़ों का पूरी तरह से छिन जाना है जिन्हें आज हम इंसान होने के लिए सबसे बुनियादी ज़रूरत मानते हैं। और जैसे जैसे दिन ढलता है, शुरुआत होती है अंधकार और शिकारियों के उस खौफनाक आतंक की। सूरज के डूबते ही जो खौफ छाता है, उसकी हम आज कल्पना भी नहीं कर सकते। कोई आग नहीं, कोई गर्माहट नहीं, कोई रोशनी नहीं, घना, डरावना और बिल्कुल घुप अंधेरा। जब रोशनी का कोई भी स्रोत न हो तो जो दहशत पैदा होती है उसे शब्दों में पिरोना नामुमकिन है। उस अंधेरे में झाड़ियों के सरसराने की वो हल्की सी आवाजें और वो भयानक परछाइयां किसी को भी डराकर जमीन पर सिकुड़ने को मजबूर कर देंगी। और तभी अचानक उस अंधेरी झाड़ी से एक खूंखार शिकारी की गुर्राहट गूंजती है। बचाव का कोई साधन नहीं, कोई हथियार नहीं, एक इतने हिंसक और क्रूर ब्रह्मांड के सामने खुद को बचाने के लिए सिर्फ और सिर्फ इंसान के अपने खाली हाथ। सच मानिए, ये पल सबसे गहरी लाचारी और रूह कपा देने वाली दहशत का एकदम सटीक प्रतीक है। तो यहाँ सबसे अहम बात ये है कि ये क्रूर प्राचीन वास्तविकता एक ऐसा पर्यावरणीय उत्पीड़न है जिसे बर्दाश्त करना लगभग असंभव है। और फिर जब अगला दिन निकलता है तो वो प्रागैतिहासिक सूरज पूरी क्रूरता के साथ चमकने लगता है। वो चुभने वाली, झुलसा देने वाली पीली नारंगी रोशनी जो सीधे तौर पर शरीर को भस्म कर देना चाहती है।
धड़कनें बेतहाशा तेज हो जाती हैं। बस दिमाग में एक ही गूंज, गर्मी 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 गर्मी। ये एक ऐसा दमघोटू और लगातार बना रहने वाला भारी दबाव है जो किसी भी इंसान के दिमाग और शरीर दोनों को पूरी तरह से तोड़कर रख दे। और ये सब हमें इस विश्लेषण के सबसे अंतिम और सबसे झकझोर देने वाले सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या आधुनिक सुख सुविधाओं का आदी हो चुका आज का कोई भी इंसान बिना किसी तैयारी के उस निर्दयी युग में एक अकेली रात भी जीवित रह सकता है? हमारी आज की सभ्यता ने हमें बहुत सुरक्षित तो कर दिया है, लेकिन क्या इसने हमें प्रकृति के उस सबसे बुनियादी और असली परीक्षण के लिए पूरी तरह से कमजोर और अयोग्य भी बना दिया है? इस बात पर गहराई से विचार जरूर कीजिएगा।